नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मोहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज का जो मेरा टॉपिक है ये मौत और मैयत के बारे में है। और आज मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, नंगे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा साधारण भाषा के अंदर, ताकि आपका मिजाज चेंज हो चुके। जो गलत रसूमात पाई जाती है, जो गलत ट्रेडिशनल हमारे समाज के अंदर चल पड़ी है मौत और मैयत की रसूमात को लेकर, तो मैं आपको ऐसे साधारण भाषा के अंदर और नंगे अल्फाज के साथ, खुली किताब के साथ आपके सामने पेश करूँगा, ताकि आपकी ज़हनियत चेंज हो, आपकी मेंटलिटी चेंज हो और आप इस गलत रसूमात को छोड़कर शरीयत मुक़द्दसा के बताए हुए नियम और उसूल के मुताबिक मैयत के साथ व्यवहार करो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैयत हो जाए तो जल्दी उसको दफनाने की कोशिश करो, देरी मत करो, गुनाह है। और फिर जब मैयत को आप उठाओ तो उसके पीछे कलमे शहादत आप पढ़ते जाओ। मैयत के आगे चलना मुनासिब नहीं है। कुछ सहाबे किराम से साबित है कि वो आगे चले थे, लेकिन वो कोई आर्जी तौर पर उनका कोई काम रहा होगा। बाकी अल्लाह के नबी की सुन्नत और तरीक़ा यही है कि मैयत के पीछे चलना चाहिए। मैयत को जहाँ तक हो सके जल्दी दफनाओ और उस दफनाने के बाद उसके ऊपर आप कोई भी कुल कलाम, जो भी आपको दुआएं, ज़िक्र और अज़कार याद है, वो उसके लिए पढ़ लिया करो, बख्शिश के लिए। क्योंकि मैयत, तुम जो वापस लौटते हो, तुम्हारे कदमों की आवाज़ भी मैयत सुनता है। तो थोड़ा देर तक उसके ऊपर रुक कर ज़िक्र और अज़कार करना चाहिए, अल्लाह से दुआएं मांगना चाहिए, ताकि उसका दिल मुतमईन रहे और मुनकर नकीर को वो जवाब दे पाए। तो ये बात है। बाकी जो कब्रिस्तान के अंदर बैठकर हम जो गपशप मारते रहते हैं, मंडली बनाकर और चंद अफराद बैठ जाते हैं, गपशप मारते रहते हैं, कब्र के अंदर जो मैयत को अज़ाब हो रहा है अहले कब्र को, वो अगर आपके ऊपर मुनकशिफ हो जाए, खुल जाए, ओपन हो जाए, तो तुम चप्पलें छोड़कर भागो, जूतियाँ वहीं जो तुम्हारी रह जाएगी और भाग जाओगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मैं ये दुआ करके आपको कब्र का अज़ाब बता देता तो आप मैयत को दफनाते भी नहीं। जी हाँ, कान खोल के सुन लो। और हम गपशप मारते रहते हैं, हंसी मजाक की बात करते रहते हैं, इधर उधर के समाचार पूछते रहते हैं, कैसा है तेरा बेटा, क्या कर रहा है, बेटा तो सेक्सोलॉजी की फिल्में देख रहा है, क्या करेगा बेटा, तो कहता कभी धंधा करता कभी नहीं करता, तुम्हारी औलाद कितनी है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम कहाँ काम कर रहे हो, इस तरीके की गपशप कब्रिस्तान के अंदर आदमी करते रहते हैं, जो सख्त मना है। जो भी हो सके अल्लाह का ज़िक्र करो, खुदा का खौफ दिल में पालो और मरने वाले के लिए दुआएं करते रहो कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। दूसरी बात, जो हमारे समाज के अंदर एक ट्रेडिशनल पाई जाती है, एक तरीका पाया जाता, कोई नेक आदमी है तो उसके बारे में कह देते हैं कि ये तो जन्नती है। दुनिया के अंदर उसकी प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ये तो जन्नती है। आपको मैं एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन एक सहाबी थे, बहुत नेक सहाबी थे और अल्लाह के नबी के रज़ाई भाई भी लगते हैं, दूध शरीक भाई भी हैं और बदरी हैं और जन्नतुल बकी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी हैं। उनकी खिदमत किया करती थी उम्मुल आला, एक सहाबिया थी, अंसारी थी। जब अल्लाह के नबी उसकी इंतकाल के ऊपर उनके घर गए और अल्लाह के नबी से हदीस में लिखा कि आंसू भी आए अल्लाह के नबी के, और आपके चेहरे को चूमा और आपके चेहरे के ऊपर वो आंसू गिरे, हज़रत उस्मान के चेहरे के ऊपर वो आंसू भी गिरे। तो उम्मुल आला कहने लगी कि ये तो जन्नती है, अल्लाह ने इकराम और एज़ाज़ के लिए इसको बुला लिया। अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ उसका इनकार किया और उसको डांटा कि क्या मालूम आप इसको जन्नती करार दे रही हो, खुदा कैसा मामला करेगा, ये अल्लाह के हाथ के अंदर है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया
कि मुझे और इसको मालूम नहीं है कि अल्लाह के यहाँ क्या मामला होगा, जबकि वो अल्लाह के नबी तो बख्शाए हैं, मासूम हैं, नबी हैं। लेकिन दुनिया को समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने ये कहा कि मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। तो किसी के बारे में जन्नती करार देना या ये कह देना कि ये तो जन्नती है, ये तो नेक है, खुदा इसको जन्नत देगा या जन्नती है, इस तरीके का क्लेम करना अज़रूए शरीयत सख्त मना है, हराम है। ठीक है। हाँ, सोच विचार के डायलॉगिंग किया करो, सोच विचार कर गपशप मारा करो मैयत के पीछे। ठीक है, मैयत की बुराई बयान नहीं करनी चाहिए, उसकी जो नेकियां हैं वो ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि फ़रिश्ते वो हालात भी नोट करते हैं कि पब्लिक इसके पीछे क्या कमेंट करती है, क्या कहती है। तो जहाँ तक हो सके मैयत की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जो मैयत हो जाती है उसके पीछे जो हमारे समाज के अंदर एक माहौल चल पड़ा है कि तीजा करते हैं, 40वां करते हैं, बरसी करते हैं, यानी तीसरे दिन उसके नाम के ऊपर कोई खैरात करते हैं या फिर 40वें दिन उसके नाम पे खैरात करते हैं और एक बड़ा फंक्शन कायम करते हैं मैयत के पीछे। ये अज़रूए शरीयत हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटों का बचपन में इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला, इब्राहिम और कासिम। ये 3 बेटों का अल्लाह के नबी का ज़िंदगी के अंदर ही बचपन के अंदर इंतकाल हुआ। ना तो कोई तीजा किया गया, ना कोई 40वां किया गया, ना कोई बरसी मनाई गई, ना कोई साहबे कराम की गैदरिंग हुई। बैठने के नाम के ऊपर जो आजकल हुजूम हो रहा है, इंतज़ार करते रहते हैं, गिनते रहते हैं, फ़लाँ आदमी आया नहीं बैठने के लिए, यानी ताज़ियत के लिए, तीमारदारी तो बीमार की जाती है, ताज़ियत के लिए, दुरूद फातिहा के लिए, बैठने के लिए नहीं आया। हमारे समाज में गिनती होती रही है और बैठना दोस्तों कोई लाजिम नहीं है। ठीक है ना। हाँ, रिश्तेदार हैं, उसके कुर्बो जवार वाले हैं, उनको ज़रूर बैठना चाहिए। अहले मैयत के जो वर्सा हैं उनको तसल्ली होनी चाहिए, उनका टाइम पास हो जाता है और अल्लाह रसूल का ज़िक्र करना चाहिए। यहाँ बैठने वाली औरतें आती है, वो कहती है भाई थारा कितनी बेटी है, थारा कितना बेटा है, थारी बेटी कट्ठे बात करे मोबाइल के ऊपर। ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी बेटियाँ बातें करती रहती है छुप के बाथरूम में या अकेले में, कहाँ पे क्या करती है। लेकिन कहती है थारी औलाद की काम करे, थारी बेटी की काम करे, वो शादी थेगी वो कित गई कित भजेगी। इस तरीके का आजकल का तो माहौल यही बता रहा है। वो ओपन में नहीं कहते, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य ये होता है तुम्हारी बेटियां क्या काम कर रही है, तुम्हारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं। ये तो औरतें गपशप लगाती रहती है। और जो बैठने के लिए आदमी आया, मर्द आया, जवान आया, मूँछ वाला आया, पोतिए वाला आया, वो ये जिक्र करता है कि तुम घोड़ी लाए दो वो केड़ी चले रही है। रोज़ाना हुए मतलब वैसे तो रोज़ाना आप घोड़ी के ऊपर सवार होते हैं, अब उसकी मुराद कौन सी घोड़ी है। वो कहता मैं तो रोज़ाना सवार होता हूँ घोड़ी के ऊपर। रोज़ाना सवार हो गए तो इसके पीछे भी आपको बैठना ही पड़ेगा, जल्दी इनकी मैयत होगी। तो दोस्तों घोड़ा घोड़ियों के ऊपर बैठना कम कर दो, मेरी मुराद दूसरी तरफ है जो आप समझ जाते होंगे। तो इस तरीके से ये गपशप चलती रहती है कहाँ पे, मैयत के घर के ऊपर। और मैयत के मासूम बच्चे किसी कोने पे जाकर बेचारे रोते रहते हैं, उसकी फ़िराक के अंदर, दादा दादी की फ़िराक के अंदर, नाना नानी की फ़िराक के अंदर, वो तो रो रहे हैं। और ये क्या है कि गपशप लगाने में मशगूल है, चाय नाश्ता बिस्किट के अंदर मशगूल है। ये बैठने वाले जो आए हैं, हमदर्द बन के जो आए हैं, या तो पॉलिटिशियन बात करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो हारा पड़ा वो जीता पड़ा, कितने वोट हैं उसके पास, इस तरीके की गपशप लगेगी। या फिर उसके औलाद के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, औलाद क्या करेगी, वो तुम ही देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। ठीक है, सेक्सोलॉजी के वीडियोस, सेक्सुअल डिजायर के वीडियोस वो देखती है, बिगड़ती है और हित के इज़्ज़त के बारे में सोचते रहते हैं। आवार गर्दगी है, चोरी डकैती बदमाशी, यही हमारी कौम के पास ये मसला रह गया, ये काम बाकी रह गया। और औलादें क्या करेगी, वो क्या शेक्सपियर थोड़ी बनेगी, वो कोई अब्दुल कलाम आज़ाद थोड़ी बनेगी, वो कोई राजी और गज़ाली थोड़ी बनेगी, वो कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थोड़ी बनेगी, वो कोई राबिया बसरिया थोड़ी बनेगी, वो कोई फातिमा ज़ोहरा की सिफ़त थोड़ी अपनाएगी।
हमारी बच्चियां क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो हमसे छाने नहीं हैं, हमसे छुपे हुए नहीं हैं, हमारे सामने ओपन किताब है। लेकिन ये गपशप कहाँ चलती है? मैयत की ताज़ियत के ऊपर जो बैठने के लिए पब्लिक आई है वो ये गपशप करती रहती है, ना कोई अल्लाह का ज़िक्र, ना कोई रसूल का ज़िक्र। दूसरी बात दोस्तों, ईसाल सवाब के नाम से आप मरने वाले के पीछे दुरूद व फातिहा दिला सकते हो, खैरात कर सकते हो, दावत रख सकते हो, लेकिन दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए, टाइम मुकर्रर नहीं होना चाहिए। हाँ, जो ये कुरान खानी का माहौल चल पड़ा है, उजरत के हिसाब से उसको बदला दिया जाता है, कुरान पढ़ने के लिए पैसा टका दिया जाता है, ये अज़रुए शरीयत नाजायज़, गलत। हाँ, घर वाले कलाम पाक पढ़े लिखे हैं तो पढ़ पढ़ के बख्शना चाहिए, उसका सवाब मैयत को मिलता है। लेकिन जो किराए के टट्टू मंगाते हो ना, उसका कोई सवाब नहीं है, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे, वो तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उनको तो कहाँ दर्द और फ़िक्र है, कहाँ उसकी क्या यहाँ परेशानियाँ आए, कहाँ फ़िराक है उनके लिए कि वो मैयत चली गई। वो तो सदमे में नहीं पड़ते, वो तो एक टेम्परेरी जो आपने बुलाया है तो उससे वो रस्म पूरी करके चले जाते हैं, जिसका ना कोई सवाब ना कोई अजाब। तो दोस्तों ये है मसला। हाँ, आप ख़ुद कलाम पाक पढ़े हुए हैं या आपके बच्चे पढ़े हुए हैं तो ज़रूर पढ़ें, कलाम का सवाब मिलेगा मैयत को। आप बात समझने की कोशिश करो मेरी, ठीक है। हाँ, बाकी जो गलत रसूमात अदा की जाती है, मरने वाले के पीछे नोहा किया जाता है, ज़ोर ज़ोर से रोया जाता है, रोने से मैयत को अजाब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बच्चे बचपन में इंतकाल हुए, मैंने आपको बताया, और 3 बेटियों का आपकी ज़िंदगी के अंदर इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी मौजूद थे और आपकी 3 बेटियों का इंतकाल हुआ, ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया। इन तीनों का आपकी मौजूदगी के अंदर इंतकाल हुआ। ना कोई तीजा, ना कोई 40वां, और ना ही कोई बरसी मनाई गई। ना जिस तरीके से तुम बैठने के लिए आते हो, गिनते रहते हो, फला नहीं आया, ना ऐसा इंतज़ार किया गया। ना साहबे किराम की कोई गैदरिंग, कोई भीड़ इकट्ठी हुई, ना कोई कुरान खानी हुई, ना कोई दुरूद व फातिहा के नाम पर, ख़त्मे के नाम पर, ना कोई दावत रखी गई। अल्लाह का नबी के तरीके के ऊपर चलोगे या तुम्हारे बाप दादा जो बड़ी बड़ी मूँछें रखते थे, 4-4 महीने से नहाते नहीं थे, भेड़ बकरी और ऊँटों का पूँछ मरोड़ते थे, क्या तुम्हारे लिए वो शरीयत है या शरीयत मोहम्मदी है जो अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुई? तो नबी ने तो ये काम नहीं किया, खुलफाए राशिदी ने तो ये काम नहीं किया, साहबे किराम ने तो ये काम नहीं किया। जब शरीयत में साबित ही नहीं है तो तुम्हारे ये मुल्ला मौलवी, हलवा खोर मौलवी, ये मुर्गे तोड़ने वाले पीर, ये तुम्हारी शरीयत है? या तुम्हारे वो आबा और अजदाद जो 1-1 साल नहाते नहीं थे, उन्होंने बता रखा है, उनकी ट्रेडिशनल है? दोस्तों, शरीयत वो है जो अल्लाह के नबी ने बताई। हमारे बाप दादा की फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं है शरीयत। शरीयत मोहम्मदी कहते हैं, जो अल्लाह के नबी ने बताया, हमारे नबी ने बताया, कुरान ने बताया, इस्लाम ने बताया, शरीयत मुक़द्दसा उसको कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसमें तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि इस तरीके की दावतें करनी चाहिए, इस तरीके की भीड़ करनी चाहिए। और फिर दावत में क्या होता है, VIP आदमी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, उसको कहते हैं सही ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सर आप ऊपर आइए। उसको तो ऊपर नहीं नीचे दबाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जायज़ ही नहीं है ये मैयत का खाना। तो ठीक दोस्तों, ये होना चाहिए। मैयत के पीछे रोना धोना शोर शराबा करना सख्त है। हाँ, आंसू आ जाते हैं, जो फितरी तौर पर आंसू आते हैं उसके बारे में कोई पकड़ नहीं है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोना ये ममनू है शरीयत के अंदर। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। खुदा की ज़ात के ऊपर भरोसा करना चाहिए, चाहे तुम्हारी बचपन में औलाद जा रही है, चाहे बुढ़ापे में कोई जा रहा है, तुम्हारा दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो और सब्र करो और उनके लिए सदका तो खैरात करते रहो। गरीब गुरबा कहीं भी आपको मिले, मोहताज है, परेशान है, मुस्तहिक है, उसको ज़रूर आप दान दें, खैरात करें मैयत के नाम की, उसका सवाब मैयत को पहुंचता है। इसको ईसाले सवाब कहा जाता है। बाकी जो हम रसूमात अदा करते हैं ऐसा शरीयत में कहीं नहीं है। कोई 40 कदम पे चल के दुआ करते हैं और कोई क्या कि जनाजे के ऊपर क्या क्या रसूमात एक्टिविटी परफॉर्मेंस करते हैं, इसका शरीयत में दूर दूर तक कोई जवाज़ नहीं है,
कोई मुनासिब नहीं है, कोई लीगल तरीका नहीं है, कोई शरीयत मुक़द्दसा इसके बारे में कोई हुक्म नहीं देती है। ये हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, हमारे मुआशरे की एक परंपरा चल पड़ी है, जिसको क्या हर इंसान करना अपना फ़ख्र समझता है। ठीक है, आप गरीब गुरबे को देते रहें मैयत के नाम से, पैसा टका भी दे सकते हैं और ये माली इबादत का आप सदका कर सकते हैं। आप चाहो कि मैं नमाज़ पढ़ के मैयत को बख्शूँगा, रोज़ा रख के मैयत को बख्शूँगा, इसको कहते हैं बदनी इबादत। बदनी इबादत का मैयत को सवाब नहीं मिलता है, वो तुम्हारे तक महदूद रहेगा। हाँ, माली एतबार का, पैसे टका आप उसके नाम पे खिला भी सकते हो पका के। किसी गरीब गुरबे की आप हाजत को दफ़ा कर सकते हो, हाजत को छुड़ाने के लिए। किसी को परेशान कुन है, कोई यतीम है, कोई बेवा औरत है, कोई मिस्कीन है, कोई मुसाफिर है, कोई गरीब है, कोई हाथ पैर कटा हुआ है, कोई मोहताज है, कोई कमाने में सक्षम नहीं है, ऐसे शख्सों को आप मैयत के नाम का पैसा टका दे सकते हो। और ये रूसा को, उमरा को, सलातिन को, नेताओं को, लीडरशिप को बुला बुला के जो बड़ी बड़ी आप दावतें करते हैं, ये तुम्हारा पैसा भी गया और उल्टा आपको अजाब होगा। ठीक है, याद रखना बेटा।